चलिए इस वीडियो में बात करेंगे बहुलक का केवल उदाहरण। पीछे वाली वीडियो में हम बहुलक का थ्योरी और उसके एग्जाम्पल भी वर्ग बंटन का बताए थे, लेकिन यहाँ जो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या कहा गया है। देखिए सवाल जो है पहला में निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए विद्यार्थी जी, यानी यहाँ पर पहला का पहला हल करेंगे। तो देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, निम्न बहुलक का जो है निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना। यहाँ पर पहला जितना दिया हुआ है इसको उतार लेंगे। 14, 25, 14, 28, 18, फिर क्या है 17 है, 18 है, और ये 14, और ये क्या हो गया 23, फिर 22, और फिर क्या दिया हुआ 14 है, फिर 18 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर तो हल करिएगा। तो यहाँ हल करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आया। आपको ज़्यादा देखिए जो ज़्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिक दिखना शुरू कर जाएगा। 25 आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, एक जगह क्या अलावा, लेकिन 14 बहुत जगह नज़र आ रहा है, यहाँ और यहाँ, यानी 1, 2, 3, 4 जगह नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर करिएगा क्या कि यहाँ 14, यहाँ जो है यहाँ 14, देखिए यहाँ 14 4 बार आया, यहाँ 14 4 बार आया है, जो कि यह सबसे अधिक हो गया। यानी यहाँ पर जो 4 है ना, 14 जो है 4 बार आया, तो जो कि इसकी जो बराबरता हो गया, यानी देखिए जिसकी बराबरता ज़्यादा हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अर्थात 14 की बराबरता कितना हो गया, तो 14 की बराबरता 4 है। क्यों 4 है, तो क्योंकि 4 बार आया, इसलिए बहुलक बराबर। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, बहुलक जो है जो जैसे माने ज़्यादा आ गया, तो आप देख रहे हैं कि 14 जो है सबसे ज़्यादा बार आ गया, तो बहुलक आपका 14 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दूसरा नंबर में क्या कहता है, मैं यहाँ सारणी नहीं बनाता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है ना। यानी सारणी तो बना हुआ है, सारणी से आपको समझा देंगे कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 10 की बराबरता 3 है, 15 की बराबरता 7 है, 20 की बराबरता 16 है, 25 की बराबरता 12 है, 30 की बराबरता 9 है, 35 की बराबरता 5 है, 40 की बराबरता 3 है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ लिख देते हैं। आप इसमें अनुमान लगाइए सबसे ज़्यादा कौन आया है। तो आप देख रहे होंगे ना कि 20 जो है 16 बार आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ 20 की बराबरता, ये बंटन सारणी में यहाँ 20 की बराबरता कितना है, तो 12 है। तो यहाँ 20 की बराबरता 12 है, जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, जो सबसे ज़्यादा आया वही तो बहुलक होता है क्या। तो यहाँ जो है 20 जो है ना वो सबसे ज़्यादा बार आ गया, तो यानी बहुलक जो है, यानी ये बराबरता बंटन का जो बहुलक हो गया ये 20 हो गया। क्यों, तो 20 जो है सबसे ज़्यादा बार आ गया, इसलिए यहाँ पर जो बहुलक होगा ये बंटन का, यानी जो दिया हुआ है बंटन के रूप में, तो ये जो बहुलक होगा ये आपका 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 की बराबरता जो है सबसे ज़्यादा बार आ गया। आप इसके अलावा भी देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि 10 के 3 है तो वो 16 से कम ही पड़ गया, 15 का बराबरता 7 है जो 16 से कम है, 25 की बराबरता 12 है जो 16 से कम है। तो आप इस तरीके से सब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ना, आपको एकदम बेसिक टू लेवल यानी हाई बताएंगे। अगर किसी तरह के दिखते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विद्यार्थी जी, आपके प्रॉब्लम को हम जरूर सोल्व करेंगे। ठीक ना। चलिए अब जो कि धीरे धीरे जो कि उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, सिंपल सा उदाहरण सीखे हैं, धीरे धीरे हम लोग हाई उदाहरण देखेंगे, यानी हाई क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल का, तो ज़्यादा है जो कि सीख मिलेगा। ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करा, x का मान ज्ञात करें यदि निम्न परीक्षणों का बहुलक मान 11 हो। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे ज़्यादा हाईलाइट में यानी मोटा मोटी देखिए तो 11 नज़र आ रहा है और 14 नज़र आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है 11 और 14 नज़र आ रहा है। 11 जो है कितने बार, 1 2 3, और 14 जो है कितना है, 1 2, तो 14 जो है ये 2 जगह हो गया, यानी 14 जो है कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, इस तरह के क्वेश्चन में देख करके सस्पिचन में ना पड़िएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ 11 की बराबरता, ठीक, यहाँ 11 की बराबरता कितना हो गया, तो ये 3 बार आ चुका है, तो यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 है। और देखिए विद्यार्थी जी 14 की बराबरता, ठीक,
14 की बरमवारता जो ज़्यादा दिख रहा है उसको लिख दीजिए ना। 14 की बरमवारता जो है वो कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाइएगा कि देखिए चूँकि बहुलक आपका कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं बहुलक जो है आपका 11 है, ठीक, जो कि दिया है। बहुलक जो 11 है ये दिया हुआ है, ठीक ना। इसलिए x के जगह पर जो मान होगा वो क्या होगा, तो देखिए आखिर ये सबसे ज़्यादा हो गया तो x के जगह पर आपका तो 11 ही ना होगा, तभी तो यानी बहुलक 11 क्यों हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा बार आ चुका है। तो अनुमानित लगाना कि x का जो मान होगा वो 11 ही होगा, ठीक ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया 11, यानी जो बहुलक दिया रहेगा उसी को तो पकड़ लेना, सीधा आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप बताइए यहाँ 14 करते हैं तो 11 3 बार आ जाएगा तो टकरा जाएगा ना। और जबकि विद्यार्थी जी बहुलक 11 दिया बल्कि 14 नहीं दिया हुआ, जो दिया उसी को उठा के लिख दीजिए, हो गया आंसर, समझ गया। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है लिए हैं बरमवारता बंटन का। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल, यानी जो जीवन काल है वो घंटों में दिया हुआ की सूचना देते हैं। क्या है, तो जीवन काल घंटों में दिया और इसकी बरमवारता दिया हुआ कि 0 से 20 के बीच में जो बरमवारता है वो 10 है, 20 से 40 के बीच की बरमवारता 35, 40 से 60 के बीच में बरमवारता 52 और 60 से 80 के बीच की बरमवारता 61, 80 से 100 के बीच में बरमवारता 38 और 100 से 120 के बीच की बरमवारता 29 है। चलिए देखिए इसमें क्या था कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब इसे घबराना नहीं, बहुलक ही ज्ञात करना है ना, तो वही जीवन काल जो दिया हुआ है ना, यानी घंटों में दिया था, बहुलक जो है जीवन काल ज्ञात करना है यानी घंटों में। तो जो आएगा बहुलक वहाँ घंटा में लिख देना, वही आंसर हो गया। तो यहाँ पर विद्यार्थी जी करना क्या है, तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा बरमवारता सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो आप तो सीधा सीधा कहेंगे कि सबसे जो ज़्यादा मैंने बरमवारता जो दिख रहा है वो 60 से 80 के बीच की दिख रहा है, 61 है, और ये सब जो है 52 है, तो 61 से तो कम हो गया 52 और ये 38 भी कम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं, हालांकि इस कॉलम के एक बार आप बनाइएगा एग्जाम में, है ना। यहाँ बता देते हैं इसी कॉलम पर यहाँ 60 से 80 के बीच, यहाँ 60 से 80 के बीच की बरमवारता 61 है, जो सबसे अधिक बार आया है। इसलिए अब देखिए, इसलिए ये जो आंकड़े का बहुलक वर्ग होगा, देखिए इसलिए आंकड़े का बहुलक वर्ग क्या चुना जाएगा, तो बहुलक वर्ग जो होगा वो 60 से 80 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बरमवारता सबसे ज़्यादा है। तब यहाँ पर क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, आराम से निकालिएगा, तब देख सकते हैं, तब लगाएंगे बहुलक का फार्मूला, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर यानी MO। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस क्या था विद्यार्थी जी फार्मूला, तो यहाँ था F1 माइनस FO बटा फिर क्या था 2 F1 माइनस FO माइनस F2, ठीक, और फिर क्या आता है तो गुना यानी इनटू फिर क्या आता है H होता है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से ये सभी का मान चाहिए ना, तो जहाँ अर्थ तो जानिएगा तब ना, जहाँ L, तो L बराबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या लिखिएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा विद्यार्थी जी क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग तो चुन लिए, तो इसमें जो है 60 से 80 के बीच में आप ये दोनों में छोटा कौन है, निम्न कौन है, तो आप कहिएगा कि 60 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 60 लिखिएगा, बहुलक L का मान 60 हो गया। उसके बाद क्या होता है, H का मतलब होता है वर्ग अमाप होता है, ठीक ना, क्या होता है वर्ग अमाप। तो वर्ग अमाप क्या होता है विद्यार्थी जी, तो इसके से घटा दीजिए 80 में 60, क्योंकि इसी का अंतराल में होता है। तो कितना बच गया, तो 20 हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, L H निकल गया, अब निकालना है क्या F1। तो अब यही सब तो रूल है मेन, F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग की बरमवारता, बहुलक वर्ग तो आपका यही ना हो गया। अब इसका जो बरमवारता होगा उसी को पकड़िएगा, तो देखिए यहाँ से ये हो गया F1 आपका 61, यानी F1 इसको क्या बोलेंगे, तो बहुलक वर्ग की बरमवारता, बहुलक वर्ग की बरमवारता, ठीक है ना, बहुलक वर्ग की बरमवारता। तो ये कितना आ गया, 61 आ गया, ठीक है। यानी ये क्यों आ गया 61, तो क्योंकि बहुलक वर्ग इसी को चुने थे, तो बहुलक वर्ग की बरमवारता अब करा था। अब देखिए FO, था FO का मतलब क्या था है, उबन, तो देखिए 0 उबन से पहले 0 आएगा, तो ये पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है बहुलक वर्ग, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बहुलक वर्ग के पहले वाला, बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की बरमवारता, बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की क्या लिखना है, बरमवारता। तो यानी बहुलक वर्ग के पहले वाला जो बरमवारता होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुलक वर्ग हो गया, इसके पहले वाला वर्ग, तो इसके पहले वाला वर्ग तो 40 से 60 हो गया, और इसकी बरमवारता तो ये आपका हो गया FO का मान जो हो गया विद्यार्थी जी 52 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 52 हो गया, ठीक, क्लियर हो गया ना।
F1 F और क्या निकालना है, तो इसमें देखिए F1 निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकालना। तो देखिए मैं F2 ये सब कैसे याद रखता हूँ, तो F1 याद रखता हूँ ना, तो F1 से पहले तो ये पहले वाला हो जाता है और 2 जो है वो 1 के बाद आता है, तो ये बाद लिखा जाता है। मतलब कि ऐसे लिखेंगे, देखिए बहुलक वर्ग के बाद वाला क्या लिखिएगा, बाद वाला वर्ग की बारंबारता, क्या लिखना है, बारंबारता किसको, तो बहुलक वर्ग के बाद वाला। तो बहुलक वर्ग विद्यार्थी जी ये है 60 से 80 है, इसका तो हो गया था, तो इसके बाद वाला वर्ग तो 80 से 100 है, तो इसकी बारंबारता 38, तो यहाँ क्या लिखिएगा 38 लिखिएगा। अब सारे के सारे मान यहाँ पर तो हासिल कर लिए। अब क्या करना है, ये सभी मानों को यहाँ पर अब रख देना एल की जगह पर, यानी ये जो फार्मूला लगा उसी की जगह पर अब क्या करना है, इसको यानी रख देना है और हल कर देना। चलिए अब यहाँ से मान रख करके हल करते हैं। इसलिए देखिए बहुलक बराबर निकाल रहे हैं, है ना, क्या था संकेत एमओ, फार्मूला एल, तो एल की जगह पर क्या रखेंगे 60 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा F1 की जगह पर क्या रखेंगे, F1 की जगह पर 61 माइनस FO की जगह पर क्या रखाएगा, तो 52 रखाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं 2 तो फार्मूला में और F1, तो F1 के मान कितना है विद्यार्थी जी 52, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 52 रखिएगा, फिर माइनस हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करिएगा, ये 52 रख दिए ना, यहाँ पर सॉरी 2F1 ना, हाँ 61 होगा, यहाँ पर कितना होगा 61 रखाएगा, क्योंकि देखिए F1 ने हाँ 2F1, तो F1 की जगह पर 61। अब यहाँ से माइनस फार्मूला F होता है, F का मतलब क्या, तो 52 हो गया यहाँ पर ही, माइनस F2 का मतलब कितना हो गया 38 हो गया, ठीक। और यहाँ पर N2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि H का मान 20, यानी सब मान रख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हल कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल हो गया। क्या यहाँ क्या हो गया 60 प्लस 61 में से क्या कीजिएगा 52 घटा दीजिए, तो 61 में 52 घटाइएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी जी, तो 11 में से 2 गया 9 और ये क्या हो गया 5 में से 5 0 हो गया, चलिए खत्म हो गया। अब देखिए 61 दूना कितना हो गया, 1 दूनी 2 6 दूनी 12 122 माइनस, अब ये जो है माइनस, अब देखिए माइनस 52 और माइनस 38, अभी कर दीजिए क्या, इसका जोड़ दीजिए चिन्ह, माइनस ही रहने दीजिएगा। 8 2 10 5 3 8 8 1 9, 8 2 10 1 5 3 8 1 9, इतना हो गया। और यहाँ से इंटू करिए और ये क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 60 प्लस, अब यहाँ से क्या कीजिएगा 9 और 122 में 90 घटा दीजिएगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा, 9 3 12 होता है ना, इस तरीक़े से, और ये गुना कर दीजिएगा 20, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 16 दूनी 32 और ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और कट रहा है 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कट छट करके क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस ये 9 गुना 5 कर देते हैं डायरेक्ट, 9 5 45 अब बटे कितना 8। अब क्या कीजिएगा, तो ये 8 जो है ना इसको मैंने भाग कर दीजिए, 8 से भाग 45 में, चलिए मैं आपको सामने भाग करके देता हूँ। 8 5 कितना हो गया 40, ठीक, यहाँ 5 उतर गया ना। अब देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ 0, तो 8 5 40 और 8 6 48, तो 6 बार में लग जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और ये कैंसिल हो गया 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4 और ये क्या हो गया कैंसिल, तो 8 5 40, यहाँ 0 बैठाएंगे ना तो 8 5 40 से कट गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस ये कितना हो गया 5.625, ठीक। अब यहाँ से क्या करिएगा, तो 60 और 5 जुट जाएगा, यानी जोड़ना है तो पॉइंट वाला पहले जोड़िएगा, तो 60 5 65 दशमलव क्या हो जाएगा 625 और ये घंटा में है तो इसको क्या कीजिएगा घंटा में लिख दीजिए, इतना घंटे होगा, अतः करके लिख सकता है, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, अतः आपको क्या बोला था कि बहुलक का जीवन काल, यानी बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, अतः बहुलक जीवन काल बराबर, अतः जो सवाल रहेगा उसको जरूर लिखिएगा एक बार, अतः बहुलक जीवन काल बराबर कितना हो गया 65.625 घंटे, यही क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें और इस तरीका से दिया हुआ प्राप्तांक से कम, यानी 10 से कम 5 है, इसकी 5 है, 20 से 11, 30 से 22, 40 से कम 37, 50 से कम 56, 60 से कम 68, 70 से कम 75, 80 से कम 80। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आप यहाँ पर अचकित हो रहे हैं कि ये सवाल किसे मतलब डिजाइन से दे दिया है, इसमें यानी वर्ग अंतराल भी नहीं है, तो विद्यार्थी जो हम कहना चाहेंगे वर्ग अंतराल जो है आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम ये बनाने के लिए कॉलम बनाए हैं, तो यहाँ पर प्राप्तांक लिख दिए हैं और आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75, 80 ये लग रहा है कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा छात्रों की जो संख्या दिया हुआ है ये जो है संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको डिनोट करते हैं CF से, ठीक है, किसे से CF से। तो हमें क्या चाहिए ना बारंबारता, तो यहाँ बारंबारता हमें जरूरी है। तो देखिए 10 से कम 5 दिया हुआ, तो क्यों ना इसको वर्ग अंतराल बना ले, तो पहले क्या बनाएंगे 0 से 10 के बीच, तो ये 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि 10 उसमें कर देंगे तो 10 से कम होगा नहीं, तो ये 10 से कम जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, फिर भरेंगे, ठीक है ना। और ये फिर क्या करेंगे 10 से 20,
तो ये कितना हो जाएगा 11, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 20 से 30, यानी 20 से 30 कितना तो 22। फिर क्या हो जाएगा 30 से 40, तो कितना हो जाएगा 37। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 40 से 50, 40 से 50 कितना 56, 40 से 50 के बीच। फिर क्या हो जाएगा 50 से 60 के बीच में जो है ये हो जाएगा 68। फिर क्या हो जाएगा 60 से 70 के बीच 75, और 80 से कितना तो 80 से 70 से 80 होगा, 70 से 80 कितना हो जाएगा तो यहाँ 80 दिया हुआ, ठीक। चलिए इसको कॉलम बना लेते हैं, नहीं तो मिल जाएगा तो फिर हिसाब गलत हो जाएगा इसका, इसमें चला जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या कीजिए मिला लीजिए, आप लोग कॉलम अच्छे से बनाइएगा, गलती नहीं करिएगा। अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ तो हमें ब्रह्मवार्ता की आवश्यकता पड़ेगा, इसमें तो संचयी ब्रह्मवार्ता दिया हुआ। तो इस स्थिति में करेंगे क्या, तो सबसे पहले ब्रह्मवार्ता निकालेंगे। आप चाहे तो इस कॉलम को ऐसे बना सकते थे, ये जो इस तरह से क्षैतिज मैंने इसे कॉलम बना सकते थे, इधर ब्रह्मवार्ता इधर संचयी ब्रह्मवार्ता और इधर ब्रह्मवार्ता, जो मैंने माध्यमिक पढ़ाया था। इस तरीके से आप लंबा है जो कि कॉलम बना सकते हैं। ऐसे फिलहाल हम इसे बना दिए, इससे क्या होगा यानी ये स्पेस है इसे थोड़ा कम लेता है, क्योंकि क्षैतिज में बना रहा है, उससे क्या होता है कॉलम ले लेता है ज़्यादा स्पेस भी। तो देखिए ब्रह्मवार्ता कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। ये 5 के क्या हो जाएगा 5 है, ये निकालना कैसे, तो 11 में से 5 घटाइए, क्या हो जाएगा 6। उसके बाद फिर ये घटाइए 12 में से 11, तो 11 होगा ना। फिर 37 में 22 घटाइए, तो 7 में से 2 गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 हो जाएगा। 56 में 37 घटाइए, तो 16 में से जो 7 जाएगा कितना होगा 9 होगा। और ये 5 में यहाँ देखिए 4 में से 3 गया तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 68 में 56 घटाइए, 8 में 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो 12 हो जाएगा। 75 में 68 घटाइए, तो 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7, आइए तो 6 कैंसिल हो गया। अब 80 में 75 घटाइए तो 5 बचेगा। समझ में आ गया किस तरीके से बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। वीडियो यदि पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए देखिए यहाँ से क्या करना है, ये तो मिल गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ महत्तम ब्रह्मवार्ता वाला जो वर्ग है वो कौन मिल रहा है, यहाँ महत्तम, यानी यहाँ सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता, यहाँ सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता क्या देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है। यहाँ सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता जो है, इसमें देखिए ब्रह्मवार्ता निकाल लेना तब तो देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मवार्ता जो है वो कितना है आपको पता चल ही गया होगा, पता चल गया ना। देखिए यहाँ 5, 6, 11, 15, 19, 12, 7, 5, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये दिख रहा है 19। तो यहाँ सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता 19 है, हो गया ना। यहाँ सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता कितना है 19 है। तो यहाँ बहुलक वर्ग भी मिल गया, तो यहाँ बहुलक वर्ग उसके संगत में होता है। तो यहाँ बहुलक वर्ग जो होगा आपका 40 से 50 होगा, 40 से 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका ब्रह्मवार्ता चुना गया तो 40 से 50 ही होगा ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, अब इतना हो गया काम, अब यहाँ से सब मान रखिएगा। और क्या अब यहाँ से क्या करते हैं, तब यहाँ से अब निकालेंगे क्या, अब बहुलक बराबर। तो देखिए अब बहुलक बराबर कैसे डिनोट करते हैं, एमओ से। फार्मूला क्या आता है एल प्लस क्या आता है F1 माइनस, फिर क्या आता है FO बटा क्या आता है जी 2F1 माइनस, फिर क्या आता है FO माइनस F2 इंटू में क्या हो जाता है H हो जाता है। तो यहाँ पर तो क्या कीजिएगा, सबका तो मान चाहिए ना। तो जहाँ अब हिंदी अर्थ नहीं लिखते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, समझ में आ गया। जहाँ बोल देंगे जहाँ L बराबर क्या होता है वर्ग की निम्न सीमा, तो वर्ग आपका ये है तो यही तो हो गया L। तो L बराबर कितना हो गया 40। अब देखिएगा H बराबर, तो वर्ग माप होता है कितना का अंतराल है, तो 50 से 40 अंतर कीजिए तो 10 बचेगा, 50 में 40 घटाइए 10 बचेगा ना। चलिए तो इतना हो गया। अब क्या करना, F1 निकालना है। तो F1 तो आपका यही निकल गया, सबसे अधिक ब्रह्मवार्ता जो होता है वही F1 होता है। क्या हो गया 19 हो गया, ठीक। अब क्या करना है FO निकालना है। तो जानते हैं FO क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की ब्रह्मवार्ता। देखिए हमें ऐसा रखते हैं 0, तो 1 से पहले न हुआ 0, 1 तो देखिए 0 के बाद 1 हो गया और 1 के बाद 2 हो गया। तो 1 बीच में याद रखते हैं, 1 के बाद 2 और 1 के पहले 0, तो पहले वाला वर्ग की ब्रह्मवार्ता चुनना है। तो 40 से 50 तो ये बहुलक वर्ग तो है ही है, लेकिन इसके पहले वाला वर्ग चुनना, तो ये वर्ग होगा और इसकी ब्रह्मवार्ता देखना तो 15 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और एक क्या निकलना F2, तो F2 जैसे ही बोलेगा तो बहुलक वर्ग तो चुने हुए हैं, तो F2 क्या एक के बाद आता है, तो बाद। तो ये 40 से 50 बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाला वर्ग चुनिए 50 से 60, और इसके बाद वाला जो वर्ग है इसकी ब्रह्मवार्ता कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यार्थी जी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, आप सारा मान यहाँ पर तैयार कर लिए। अब यहाँ क्या कीजिएगा, इसलिए बहुलक यानी एमओ बराबर जहाँ जहाँ एल है वहाँ देखिए, जहाँ जहाँ मतलब कि ये चर है ना उसकी जगह पर अंक रखिएगा। एल की जगह पर 40 होगा, ठीक, प्लस अब क्या करिएगा F1 की जगह पर हो जाएगा 19 और FO की जगह पर हो जाएगा 15 बट्टा में फिर क्या है 2 फार्मूला में F1 की जगह पर हो जाएगा 19 माइनस
और उसके बाद F0 की जगह पर हो जाएगा कितना 15 और फिर माइनस F2 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो F2 की जगह पर हो जाएगा 12 और इंटू H की जगह पर हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या कीजिएगा तो 40। अब हल करना है और क्या, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अब बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा। 19 में से 5 घटा दीजिए तो देखिए 9 में से 5 गया 4, तो ये तो 4 ही बचेगा ना जी। 19 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। 19 दूनी कितना हो गया, ये 38 हो गया माइनस 5 2 7 1 1 कितना हो गया 2, क्योंकि दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे ना, चिन्ह वही रखिएगा। यहाँ एक स्टेप और करिएगा, अभी तो सोल्यूशन बाकी है, सोल्यूशन करने आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 40 प्लस और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 38 में 27 घटाइए 8 में 7 गया 1 और ये 3 में से 2 गया तो ये भी 1 बच गया, तो गुना कितना हो गया 10। आप इसको क्या कीजिए गुना ही कर दीजिए, ठीक ना। ये 40 को 40 रहने दीजिए और 10 चौका कितना हो गया 4 दहें के 40 और ये 11 हो गया, ठीक। आप इसको क्या कीजिएगा तो इसको जो है भागा दे दीजिए ना, 11 में 40 से भागा दे रहे हैं, 11 में 40 से, तो 11 दूनी 12 से करतिया 33 है ना। अगर चौका देखिए 3 बार में लगेगा 33 लगेगा, ठीक। 10 में से 3 गया 7 और ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट बिठाएंगे ना, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ 0। देखिए अगर 7 77 तो 6 लगेगा जी, तो अगर 6 के कितना 66, तो 10 में 6 गया 4 और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो 10 चौका। अब देखिए यहाँ से 10 चौका कहते हैं, 11 चौका 44 ज़्यादा हो जाता है, 11 या 33, ये कभी कटेगा नहीं, ठीक ना। अब रिपीट हो जाएगा देखो 7। अब इसी तरह से 3 और कभी 6 कि 3 और कभी 6, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी जी 3 दशमलव कितना आ गया 6 3 आ गया, ठीक। तो इस तरीक़े से हो गया कितना तो 40 और ये 3 जोड़ दीजिए ना, तो 40 से 3 43 से क्या हो गया 6 3, यही ना हो गया। आप देखिए इसी को या करके लिख सकते हैं लगभग ये 43.63 और ये 6 3 इस तरीके से होते जाएगा, यानी बढ़ते जाएगा 6 3। तो इसको क्या करते हैं 3 को 1 बढ़ा करके लिखते हैं और ये लगभग में क्या था ये मान लिख देते हैं, हालांकि करेक्ट मान यही होगा, ठीक है ना। तो यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आपको सवाल इस तरीक़े से दे करके आपको जो कि सच पिक्चर में डाल देगा। अब यहाँ पर क्या किया है वर्ग चिन्ह दे दिया, वर्ग अंतराल देता तो बहुत ही सिंपल हो जाता नहीं। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ क्या यहाँ वर्ग चिन्ह दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे सर्वप्रथम वर्ग अंतराल बनाते हैं, क्योंकि पहले बनाना पड़ेगा ना, वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल का क्या होता है, तो देखिए वर्ग अंतराल बराबर फार्मूला कैसे बनाएंगे जब वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा। तो देखिए वर्ग अंतराल का जो फार्मूला आता है वो होता है x माइनस h/2 और ये इंटू यहाँ माइनस नहीं, ये यहाँ से इतना तक होता है जो लिख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस h/2 लिखा गया ना। आप देखिए करना क्या है, अब कुछ नहीं, इसी पर वर्ग अंतराल जिससे बनाइएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x के मान क्या है 1 माइनस h, तो h कैसे निकालिएगा, तो इसमें जो घटा करके देख लीजिए 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ लिख दिया ना माइनस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी क्या 1 लिखिएगा ना प्लस, और h की जगह पर क्या लिखा है 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम वर्ग अंतराल के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। 1 माइनस इसको भाग दीजिएगा तो ये 0 और पॉइंट 2 5 10 इतना होगा ना, और इतना से इतना तक ये माइनस नहीं पड़िएगा इसको, ठीक ना। ये सब इतना से इतना जो वर्ग अंतराल है वो बना रहे हैं। फिर क्या जाएगा 1 प्लस 0.5, तो पहला वर्ग अंतराल बना दिए, इसको जब घटाइएगा कितना हो जाएगा 0.5 से क्या हो जाएगा 1.5, ये होगा 1.5, तो ये पहला बन गया, ठीक है। आप चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं। देखिए इसी प्रकार, हालांकि आप जोड़ते चले जाइएगा ना तो पर भी बन जाएगा। इसी प्रकार क्या करिएगा, अब जो है फिर फार्मूला जिससे लगाया ना x माइनस h/2 से x प्लस h/2 के बीच, अब x के मान क्या कीजिएगा 2 रखिएगा, ठीक। हालांकि यहाँ जोड़ते चले जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब h की जगह पर क्या होगा 1/2, क्लियर से यहाँ क्या जगह 2 प्लस 1/2 लिख दिया ना। अब क्या करिएगा तो 2 माइनस उतना ही आ जाएगा 0.5, ठीक। और यहाँ से इतना के इतना बीच ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यानी यहाँ 10 में से 5 गया 5 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1.5 से 1 इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2.5, यही ना आएगा। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि कॉलम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम सीधे कॉलम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे एक तरफ कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल की ज़रूरी है ना जी, वर्ग अंतराल। और उसके बाद क्या है बरमवार्ता दिया हुआ है, बरमवार्ता लिख लेते हैं। इस तरीके से कॉलम आप बना सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कॉलम, तो 0 से
0.5 से लेकर के 1.5 के बीच की बारंबारता जो है आप देख सकते हैं कि 4 दिया हुआ है। ठीक, ये तो वर्ग चिन्ह था, इसका मैंने कॉलम बना लिया है यानी बनाने के लिए, और इसका जो दिया हुआ है वो कितना है 4 दिया हुआ है। अब बन जाएगा आप लोग से। और उसके बाद क्या है 1.5, तो इसको क्या करिए ऐड करते जाइए ना 0.5 तो मिलते जाएगा। और इसका कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। ठीक, फिर क्या जाएगा 2.5 से लेकर के अब इसको और जोड़ दीजिए 0.5, तो 1 बढ़ेगा तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5। इसके बीच की बारंबारता कितना हो गया 20 है। फिर क्या हो जाएगा 3.5 अब माइनस 4.5, ये कैसे निकला है आप भी निकाल सकते हैं। इसके बीच की बारंबारता 16 है। और इसके बाद क्या जाएगा 4.5 यानी जितने उतना बनाना है ना, 5.5 के बीच की बारंबारता जो है 10 है। ठीक, और इसके बाद क्या एक और आ गया 5.5 से इतना तो 6.5, 6 हो गया 0.5 के बीच की बारंबारता कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ बहुलक वर्ग, क्योंकि सबसे पहले तो बहुलक वर्ग चुनिएगा। यहाँ बहुलक वर्ग देखिए पकड़िए कौन है, पहले तो बारंबारता पकड़ा गया 20 है। यहाँ बहुलक वर्ग जो है ना ये 2.5 यानी बहुलक वर्ग जो है 2.5 से 3.5, यहाँ बहुलक वर्ग 2.5 से 3.5 होगा 5 होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक है। हो गया ना, सबसे क्या है अधिक है, क्योंकि इसकी बारंबारता महत्तम है, सबसे ज़्यादा है। तब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब बहुलक बराबर फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी बता सकते हैं आप, याद हुआ या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फार्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस FO। अब बेटा क्या होता है तो 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में H होता है। अब क्या करेंगे, अब सबका तो मान निकालेंगे कहाँ पर क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये जो 2.5 है ये आपका जो है L हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है L हो जाएगा। और ये जो वर्ग चुने हैं वही बहुलक वर्ग होगा। तो 2.5 से 3.5 तक, 2.5 से 3.5 तक, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा नहीं। और ये जो 20 है आपका ये F1 हो जाएगा, और ये 8 जो है ये F हो जाएगा, और ये F2 जो है 16 हो जाएगा, क्योंकि बाद और पहले वाला लिया जाता है ना। और H जो होगा, H आपका तो पता चल ही गया है, H का जो मान होगा वो कितना होगा, तो H जो निकालिएगा यानी 1 होगा। देखिए इतना इस सभी में से किसी को घटाइए, यानी 3.5 और 2.5 घटाइए, 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 3 में से 2 गया 1, अब पॉइंट के बाद ये 0 का वैल्यू खत्म, देखिए ना बचा। यानी H का मान अगर देखा जाए तो H का मान जो हो गया आपका 1 हो गया। H का मान यहाँ निकालिए 1 हो गया। अब सबके मान है जो कि पहले सरिया लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब सभी का मान सरिया लिए। अब यहाँ पर इसलिए बहुलक निकालना था ना, तो बहुलक पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक यानी MO बराबर क्या था, L की जगह पर रखाएगा 2.5 प्लस, अब यहाँ से इंटू, फिर क्या होता है F1 होता है ना, F1 की जगह पर क्या होगा विद्यार्थी जी 20 माइनस, फिर क्या होता है FO होता है, तो FO का मान कितना 8 है, तो यहाँ 8 रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है 2F1 होता है, तो 2 गुना F1 के मान कितना 20, और फिर माइनस, और FO का मान कितना हो गया 8 रख दीजिए। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा F2 होता है, तो F2 का मान कितना लाया है 16, तो यहाँ माइनस कितना हो गया 16, और इंटू H के मान कितना है तो 1 है, 1 रख दिए। अब हल कर दीजिए, तो 2.5 प्लस 20 में 60 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 12, और यहाँ बिदुनी कितना हो गया 40 माइनस है। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 8 अच्छे 14 हो गया ना, और 1 1 2 यानी 8 अच्छे 14, 1 1 कितना हो गया 2, 16 8 24, और इंटू 1 को गुना कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब, क्योंकि 1 दिया हुआ है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 12, अब बट्टे में ये 40 में से घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, और ये 3 में से 2 गया 1, और ये 1 जो है इसमें साथ में 1 गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, 2.5 प्लस 12 गुना 1 कीजिए तो 12, और ये बटा कितना हो जाएगा 16, 6 दूनी कितना हो गया 12, और ये 8 दूनी 16, कट रहा है काट दीजिए, 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यही ना होगा। यानी यहाँ पर जो बच गया उसको लिख देंगे, क्या बच गया तो 2.5, अब प्लस क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, तो 2.5 प्लस 4 से भाग दीजिए 3 में, अब नहीं कटेगा तो इसको भाग देना पड़ेगा। यहाँ से क्या कीजिएगा 0 बार में लगाइए पहले 0, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से पॉइंट बैठाइए तो यहाँ 0 होगा। अब देखिए 4 7 28 होता है, तो यहाँ 28 लगाइए, 10 में 60 गया 2, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 0 बैठाइए, 4 5 20, तो यहाँ क्या हो गया कट गया, यानी क्या हो गया 0.75। तो यहाँ से क्या कीजिएगा आप जोड़िए। जोड़ने का तरीका जानते हैं विद्यार्थी जी कैसे जोड़ना है, तो देखिए नहीं आता है तो सीधा सीधा क्या कीजिए ना दशमलव बराबर अंक कर लीजिए, 2.5। ठीक, यहाँ भी दशमलव, आइए 7 है ये 5, इसको कुछ नहीं तो 0 बना लीजिए, यहाँ 0 5 7 5 12 0.21 3, यानी कितना हो गया 3.25। ये क्या हो गया आंसर हो गया बहुलक का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए देखिए विद्यार्थी जी, कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा? लुप्त बारंबारता। देखिए आप देख सकते हैं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़े में लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। यदि बहुलक 25 है, यानी इसमें आप क्या किया, बहुलक दे दिया है और यहाँ पर वर्ग अंतराल एक तरफ बारंबारता दिया हुआ है। देखिए 0 से 10 14, 10 से 20 22, 20 से 30 27 और 30 से 40 के बीच यहाँ लुप्त हो गया। यही संख्या निकालने का था। यहाँ पर क्या होगा? लुप्त हो गया। बट 40 से 50 23, 50 से 60 20 और 60 से 70 15। तो यहाँ पर अब करना क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर जो दिया हुआ वो सब पहले यहाँ चलिए इधर जगह हम कॉलम बना के बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे इच्छा है वैसे बनाइएगा। चलिए दिया है बहुलक बराबर, देखिए आप समझ सकते हैं कि बहुलक जो दिया हुआ कितना है? 25 है। ठीक, बहुलक क्या है? 25 है। तो यहाँ बहुलक वर्ग देखिए इसी के माध्यम से निकलेगा, क्योंकि बहुलक वर्ग मिल जाता है तो क्लियर हो गया। तो यहाँ बहुलक वर्ग देखिए 25 जो है, अब अनुमानित लगाइएगा विद्यार्थी जी। अब यहाँ पर देखिए ये जो बहुलक वर्ग दिया हुआ ये यहाँ तक 14 तक रह गया, ये 22 है, अभी 27 है, तो आपको तो अनुमानित होता होगा ना क्या बहुलक वर्ग। जैसे यहाँ पर क्या 25 है, तो 25 है, तो बताइए 25 है ना, तो इस 27 से जो है, अब ये कहिएगा सर 25 से ज़्यादा है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? ये कैसे बहुलक वर्ग आप चुन लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि बहुलक वर्ग होगा। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहेगा कि नहीं सर यहाँ लुप्त में हो सकता है इससे ज़्यादा हो, है ना, तो ज़्यादा रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो है ही नहीं। अब इसको कैसे देखिएगा? क्या आंसर देख लीजिएगा कि इसमें है तो इसी को चुनेंगे, नहीं ना। तो इसमें देखिएगा 25 है ना, तो 25 किसके कैटेगरी में आ सकता है? संभव किसमें होगा? यानी किसके घर में ये जा सकता है? 14 के घर में जा सकता है, ये तो 14 को रह सकते हैं इसमें। अभी 22 के घर में जाएगा, ये तो 22 को रहेगा, 25 को कहाँ होगा? लेकिन आप देख सकते हैं ये जो 27 है, अब ये 27 जो है इसमें 25 भी रह सकता है, 24 भी रह सकता है और 23 भी रह सकता है, लेकिन 22 नहीं, क्योंकि 22 तो आपका ऑलरेडी ये 10 से 20 वाले कैटेगरी में है। तो 20 से 30 के बीच में जो रहेगा वो कौन कौन आ सकता है? इसमें 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा। तो 25 ऑलरेडी यहाँ आ गया ना। अब तो चुनना आसान हो गया विद्यार्थी जी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कि हाँ 20 से 30 के बीच की बारंबारता में जो है ये 25 से यही बहुलक वर्ग होगा। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो है बहुलक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 जो है इसी में तो है, 25 भी है, 24 भी है और 23 भी है, क्योंकि 22 तो बस इतना ही तक नहीं रहा है। 10 से 20 के बीच की जो बारंबारता है 22 है, लेकिन 20 से 30 के बीच की जो बारंबारता इसमें 27 भी हुआ, इसमें 25 भी हुआ और 24 भी हुआ, है ना, और 23 भी हुआ, लेकिन 22 नहीं होगा, क्योंकि 22 यहाँ तक दे दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ये जो है समझ में आया कि नहीं प्रक्रिया, कहा कि क्या यहाँ पर जो थोड़ा अल्टर दिया हुआ, बहुलक दे दिया, लुप्त कर दिया। अब यहाँ पर कहिएगा सर अब चुनना तो बहुत कठिन हो गया, तो चुनना तो पूरा ईजी हो गया। बहुलक को देखना है 25, तो 25 किस कैटेगरी में जाने वाला है? तो आप यहाँ से देखिए 20 से 30 है, तो 20 से 30 में तो 25 देखिए 25 इसी में आएगा। आप इससे अनुमान लगाइएगा, इससे अनुमान लगाइए 20 से 30, ठीक। तो 21 22 23 24 25, अरे भैया 25 तो एकरे में है, तो 25 एकरे में तो बहुलक वर्ग तो यही होगा। चलिए तो अब यहाँ से बहुलक वर्ग तो ही चुनना पड़ता है ना। अब यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से मान निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब बहुलक वर्ग का फार्मूला लगाते हैं। अब बहुलक वर्ग ने बहुलक बराबर, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? L प्लस इंटू क्या होता है? F1 माइनस FO बटा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में क्या होता है? H होता है, यही होता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, जहाँ अरे मान निकालिएगा तब ना, जहाँ L बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब तो धड़ाक से निकाल लीजिएगा। F1 पहले निकाल लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। F1 तो F1 जो था बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 जो है आपका 27 हो जाएगा, होगा ना। F1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या निकाल लेते हैं? FO निकाल लीजिए। तो FO क्या होता है? बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये हुआ ना, यहाँ आपका ये जो है F1 हो गया। अब बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग तो ये हो गया, इसकी बारंबारता तो ये हो जाएगा क्या? FO। तो FO का मान क्या हो गया? 22 हो गया। अब निकाल लीजिए F2, तो F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग ये हो गया। अब बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो बाद वाला वर्ग ये हुआ, अब इसकी बारंबारता, तो यही तो निकालना है। तो F2 को क्या मान लीजिए? यहाँ x मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो भाट की जगह पर x मान लीजिए, ठीक। तो आ गया ना कैटेगरी में, ये हर हाल में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि मैथ तो सेट रहता है ना। अब ये नहीं आएगा तो फिर निकालेंगे किसको? ये तो पूरे में मिल जाएगा, तो बहुलक निकलते चले जाएगा, क्या निकल जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करिए, और हाँ एक चीज़ और घट रहा है, एच। तो एच क्या हो जाएगा? 30 में से 20 घटा दो ना, तो एच जो है आपका 10 मिल जाएगा, यानी 10 के तो ही वर्ग मापे जा रहा है। अब यहाँ से क्या करिएगा, सभी का तो मान निकल गया जी, इसलिए अब निकालते हैं, है ना, बहुलक। तो देखिए जहाँ एल की जगह पर क्या करेंगे? 20 प्लस F1 की जगह पर क्या रखाएगा जी? 27 माइनस FO की जगह पर 22 2 फार्मूला में F1 की जगह पर क्या रखाएगा? 27 माइनस FO की जगह पर क्या रखाएगा? तो 22। F2 की जगह पर क्या रखाएगा? तो यहीं पर तो है x, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? x रखिएगा। h की जगह पर क्या रखाएगा? 10। अब ये जो कि यहाँ देख सकते हैं, आप ये भूल गए होंगे कि बहुलक दिया हुआ है, नहीं है बहुलक दिया हुआ, देख सकते हैं। देखिए यदि बहुलक 25 है ना, लुप्त बारंबारता ज्ञात करें क्या रहा है। अब जहाँ बहुलक दिया हो तो बहुलक की जगह पर तो रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25।
चलिए यहाँ पर सजा रहे हैं 20 प्लस 27 में से 22 घटाइए, 7 में 5, 7 में से 2 गया 5 और ये 2 में से 2 गया कैंसिल हो गया ना, 27 दूना कितना हो गया 54, यस माइनस और ये क्या हो जाएगा 22 और ये तो माइनस 1 से रह जाएगा विद्यार्थी जी, क्योंकि ये कहाँ से जुड़ेगा अंक नहीं ना। चलिए अब ये प्लस में 20 है, इसको इधर खींच लीजिए तो 25 से माइनस क्या हो जाएगा 20 अब बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 अब बटे यहाँ से घटाइए 4 में से 2 गया कितना हो गया 4 में से 2 जाएगा कितना, या चलिए अब घटा देते 4 में से 2 गया 2 हो गया, 5 में से 2 गया 3 अब माइनस कितना x यही हो गया और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 10 यही हो गया। अब ये यहाँ घटा दीजिए 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 2 में से 2 गया बस 5 ही बचेगा ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, अब यहाँ से क्या करिएगा 5 और ये जो कहते हैं लिख दिए हैं ना। चलिए अब गुना यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर इस तरीक़े से कर सकते हैं ना। देखिए ये जो है ये आपका गुना में है ना, इधर आकर के भागा में कर दी। अब यहाँ से जो है ना या के चिन्ह दीजिएगा क्योंकि बराबर के चिन्ह नहीं देना, बराबर के चिन्ह तो दे ही चुके हैं। देखिए यहाँ से क्या करिएगा ये 5 और ये गुना में 10 तो इधर आके भागा में तो क्या हो जाएगा 5 बटा 32 माइनस x और ये 5 5 क्या हो गया कैंसिल। आप चाहे तो क्रॉस गुना करिए, बात एक ही पड़ेगा, कट जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अब इसको क्या करेंगे 10 बराबर क्या हो गया ये 32 माइनस x यही ना हो गया। आप क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी तो 10 और ये 32 प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में और ये माइनस में x आ गया, घबराइएगा नहीं, यहाँ पर घटेगा तो अभी माइनस में बचेगा। 10 में से 2 गया ये कितना हो जाएगा 10 में से देखिए 32 में से 10 घटा दीजिए तो 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना और ये माइनस में बचेगा ठीक है। और इधर भी तो आपका क्या है माइनस के चिन्ह, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया तो x बराबर जो मैंने मान लिया x था तो वो x बराबर क्या आ गया 22 आ गया नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे अतः अज्ञात बारंबारता, क्योंकि अज्ञात था अतः अज्ञात बारंबारता, अतः अज्ञात बारंबारता यानी क्या जो दिया हुआ था है ना अज्ञात, तो ये अज्ञात बारंबारता जो हो गया कितना हो गया वो 22 हो गया। अज्ञात बारंबारता x माने थे वो x का मान आ गया। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है ठीक है ना। आप सभी के लिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तो एनसीईआरटी आपका तो बन ही जाएगा, आप बनाने का प्रयास भी करिएगा ना तो बन जाएगा। आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताने इसलिए कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा पढ़ाने का मतलब है कि ये पूरे हिसाब बना नहीं दिया जाए, ऐसा किया जाए मतलब बता दिया जाए वो खुद बना ले ठीक है। इस तरीक़े से मैं पढ़ाता हूँ और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मतलब कंसेप्ट के साथ और माध्यक का थ्योरी। हालांकि इस वीडियो में मैं इतना बता दिया हूं कि आप लोगों से एनसीईआरटी का जो बुक है उससे बन जाएगा, आप यहां पर होमवर्क में बना सकते हैं ठीक ना। होमवर्क में रहेगा कि आप प्रश्नावली 14.2 अवश्य बनाइएगा, प्रश्नावली 14.2 ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपसे बन पाया है या नहीं। चलिए तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन करिए और होमवर्क अवश्य बनाइए।